अब गाइस आई थिंक आई वाला होमवर्क था, 1 1 नहीं, ए और बी आंसर है, एक्स का ए वाई का बी। मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ओए गाइस शांत, मोड़कर अब ध्यान दो। ओए बेटा एक्स का कोएफिशिएंट पहले में 1 है, दूसरे में ए है, 1 और ए का एलसीएम क्या बन रहा है, ए। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो ए से मल्टीप्लाई किया मैंने, ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। सेकेंड इक्वेशन को वैसे ही रखा बेटा मैंने, तूने किया होमवर्क बेटा, गुड। वेरिएबल नहीं, कौन से नंबर से, तू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया कर। मान लो यहाँ पे 2x लिखा है, यहाँ पे 3x लिखा है, ऊपर को 3 से नीचे को 2 से। ऊपर 1 है, ए है, तो ऊपर ए से मल्टीप्लाई किया, नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। यहां तक है, ठीक है क्या? साइन पलटी, माइनस प्लस, लिखने के लिए माइनस, ये तो काट दिया। ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से तो y मेरा कॉमन निकल गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया। यहां से b कॉमन निकला, ये a प्लस बी। सात पुते समझा गया? y की वैल्यू b आ गई मेरी। जैसे y की b आ गई है, मे बी फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया मैंने b प्लस नहीं a प्लस वाई, ए प्लस नहीं से क्या लिख रहा हूं मैं, x प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो x की वैल्यू a हो गई। अर्णव यही है बेटा, गुड वर्क बेटा। ओए हाँ नहीं था बेटा, ऐसा नहीं होता है। देखो सिर्फ कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई दो, x को मल्टीप्लाई कर देगी ऊपर तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी चीजें, नहीं वो चलेगा ही नहीं बटो। सर एक बार देखिए उसने क्या किया है, जयदीप सर एक बार उसने क्या किया है देखिए, मुझे लगता है उसने गलतियां मल्टीपल किया, उसलिए आंसर आ रहा है उसका। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट देख अब तू जब साइन पलट रहा है तो ये भी नहीं कट रहा और ये भी नहीं कट रहा, इससे या तो तू माइनस बी से कर उसको, हाँ तो वापस से कर उसको, ए से मल्टीप्लाई कर। तूने माइनस बी से किया ना, वो भी चलता है, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये ठीक है। ये क्या किया तूने, ये ऐसे थोड़ी सब करता है, माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, खत्म। ये कहाँ से आ गया तेरा? तू एक्स कॉमन निकालेगी तो माइनस बी माइनस ए बचता था, समझा तेरे को? प्लस ये भी माइनस है, ये भी माइनस है तेरा, फिर माइनस ये, फिर ये खुलता था माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कटा था बोला, समझा तो गलतियाँ? बोल बे, बोलना सर। वो जी पॉलिनोमियल्स का नहीं था। माइनस बी, ये वाला कल वाला ना। अब रुक जाओ, ओए गाइस ये हो गया है क्या? कोई अभी भी कर रहा है तो रुकता हूं, गेस करो। योग चौधरी किया था तूने होमवर्क अटेम्प्ट किया था पक्का? क्या तू होमवर्क अटेम्प्ट नहीं करेगा? मैं चाहता नहीं जैन इंटरनेशनल का एक अच्छा प्लेयर मैचेस ना खेल पाए, तो होमवर्क किया कर बेटा तू भी। हाँ तेरे मम्मी का चैट पढ़ा हो गया? आज एनिवर्सरी विश किया, थैंक यू, आई होप अद्वैत स्टडिंग वेल। हाँ टिल नाउ तो यस। बेटा योग का रख, शुक्ला
प्रत्युष, ये नील गांधी का रख, रेयू नील गांधी का रख बेटा। बड़े ओए हो गया है। अब देखो गाइस अब प्लीज सुनो। आई थिंक सेंटर पॉइंटर्स को 9th स्टैंडर्ड में ग्राफ बनाने के लिए था, ठीक है। मे भी बीवीएम को नहीं था, बट हमने इंसिस्ट किया था बीवीएम वालों को ध्यान दे दो। दिया बढ़िया, नहीं दिया कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे जितना याद है लास्ट टाइम जब ग्राफ बनाते थे तब समायरा दूसरे तरीके से करती थी। समायरा या फिर ये नहीं तू, हाँ देखो मेथड 50 हो गए, उसमें एक मेथड ये भी था छाप लो बाजू वाले का। तुमको जो बेस्ट लगता है तुम उससे करना, बट मुझे जो सिंपलेस्ट थॉट प्रोसेस में लगता है, इट माइट नॉट बी द सिंपलेस्ट, मैं तुम्हें वो बता रहा हूं, ठीक है ना। ग्राफ करने के लिए बनाने के लिए कुछ नहीं, फिर सिंपल ही बता देता हूं तुमको। सिंपल मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। मुझे इसके 3 सॉल्यूशंस मिनिमम निकालने पड़ते हैं। मेरा बोलना है 3 ही निकालने से ज्यादा मत निकालना। बोलकर मुझे 3 सॉल्यूशंस ओरली बता इसके। एक हो गया था 0,5 सॉल्यूशन हो गया परफेक्ट, और 3,2 किसी ने बोला, और किसी ने 5,0 बोला। -1,6 भी ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे, मैं जानता हूं। मोर्तिबानी ध्यान दे, एक झूठे। हाँ सुनो ओए, देखो अब ये इक्वेशन का ओरली निकल जाता है 5। नेक्स्ट 3 खेड़े, आप मुझको हेल्प करोगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 फॉर एग्जाम्पल। रैंडमली मुझे 3 ओरली आंसर बताओ। चुप रहे 3 खेड़े मेल वाले। चेंज पार्टी चेंज हो गई, चोपड़े से 3 खेड़े बन रहा हो। ध्यान दे, तू बोल बेटा, तू ध्यान दे सही में। 2, चुप रहे। 2,3 करेक्ट। और बोल बेटा, ओए प्लीज शांत यार। 0, चुप ना बे, परफेक्ट। और एक और बोल दे कुछ भी आंसर। अरे उसको बोलने दो ना बेटा, प्लीज उसको बोलने दो ना बेटा। वन 6 हो जाएगा, आधे 7 समझाएगी। ओए ये समझ में आ रहा है। देखो कुछ इक्वेशन के आप ओरली क्विकली निकाल सकते हो। क्विकेस्ट वो लाल वाला निकालना था, ब्लू में थोड़ी सी मेहनत होती है। तुमको निकालना आता है ओरली, अमेजिंग, बट हाईली लाइकली है कि तुम्हारे को इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाए। केसर मेरे को 4 आंसर है, 3 नहीं को 4 चीजें से ओरली। चुप हो जाओ। जीरो 4 इज करेक्ट। चुप ना रे भूतड़ा, जब पूछता तब तो सब गलत बोलती है। नहीं मेरे को ओरली चाहिए। देखो ओए, इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन केसर इज डिसेंट विद द स्टडीज एंड गुड विद द कैलकुलेशंस। यहां पे वो भी थोड़ा अटक रही है। मे बी मैं उसे और टाइम दूंगा। शी विल बी एबल टू गिव मी 40 आंसर, बट व्हाट शी इज डूइंग आई टेल यू। उसने पहले 0 डाला, लकीली आंसर आ गया। फिर केसर ने 1 डाल के रखा था यहाँ पे, तो वो 2 वहां पे जा 10, 3/10 नहीं बजाया। फिर वो 2 डाल रही थी, 4 था वहां पे जहां 8 हुआ 3/8 वाई के लिए, तब भी मजा नहीं आई।
तब तक है वो भूतरा ने हाथ हाथ उठाना शुरू कर दिया, उसने पैनिक करना शुरू कर दिया। देखो वो जो कर रही है ना उससे आंसर आएगा, बट डोंट यू थिंक तुम ओरली या क्विक करने के चक्कर में गलत आंसर ला सकते हो। इसीलिए सिंपलर मेरे हिसाब से मेथड में बताता हूं, स्पेशली क्योंकि अब आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है। कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन में जैसे अपन एक वेरिएबल को अकेला करते थे ना अपन लोग, हाँ रुचवानी ध्यान देना बेटा, लास्ट टाइम भी तू अपने मन से मेथड वाले करती थी और फिर जीरो लाती थी हर क्वेश्चन में। हाँ बाद में कितने 1.5 साल बाद आया था जब तूने 50 बार दिमाग खाया था और कितनी बार गाली खाई थी, इतना दर्द होता था उसका दिल। देखा 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 सही में क्या करूं फिर मैं क्लास में। हाँ तू मेरे को दिखता, मेरे को सबसे पहले जोक ही आ रहा था तेरे को, कोई ना कोई मत बता कर यहाँ पे, यहाँ बेटा करना फिर से जब कम दिखेगा मेरे को। अब सुनो, ओए सब्स्टिट्यूशन मेथड याद है, अनन्या अरोरा बेसिक याद है, कुछ ही कर देते। देखो एक्स अकेला करना है कि वाई अकेला करना है? एक्स अकेला करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा बोल बेटा एक्स इक्वेशन? एक्स इक्वल्स टू द होल अपॉन 2। परफेक्ट। एक बार प्लीज ध्यान दो बेटा, प्लीज ध्यान दो। अब देखो जैसे ही अकेला किया ना, अब क्या करना अपन ने, अबे एक समझो क्या, हाँ तुमने जैसे एक्स अकेला कर दिया, ये हो गया है। अब देखो मैं इसको ना डब्बा डब्बा मेथड बोलता हूं, किस तरह से बॉक्सेस बनते थे, एक्स वाई एक्स कॉमा वाई। मुझे एक्स की वैल्यू पता है, क्या है 12 माइनस 3y द होल बाय 2, ठीक है। अब तुम लोग अपने मन से कोई भी वैल्यू y की डालो। देखो तुमको x की वैल्यू पता है ना, अब y की अपने मन से वैल्यू डालो। अरोरा क्या डालू बोल, y की कुछ भी बोल, बट डेसिमल मत बोल और बहुत बड़े मत बोल, ग्राफ में मेरे को कहीं तो भी तेल लेने जाना पड़े। बोल क्या डालू, 2 बोल रही हो, मैंने लिखा y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 12 माइनस 3 इंटू 6 अपॉन 2, 6/2 3 क्यूट 2, ये हो गया 3। अब कुछ और वैल्यू बोल, तुक्का मार के 5 बोल रही, हाँ ठीक है गुड 5 बोल रही है वो, ठीक है ना। अब y की वैल्यू ने 5 डाला, x की वैल्यू 12 माइनस 15 द होल बाय 2, आंसर है माइनस 3/2, नॉट क्यूट, सॉरी ठीक है। अरे तेरी बात नहीं कर रहा, नॉट क्यूट मतलब ध्यान दे। अब देखो सर क्यों नहीं क्यूट, मेरे को डेसिमल में नहीं चाहिए। अब ये काट मत देना, दिस वॉज नॉट रॉन्ग, इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट यूजिंग इट। नेक्स्ट कोई और बोल, अनन्या 0 बोल रही हो, y 0, x की वैल्यू 12 माइनस 0 अपॉन 2 मतलब 6 क्यूट। नेक्स्ट बोल, हाँ 18, 3 मैं डरी गया भाई, 3 हो गया, कहां हुआ 3 मेरे भाई, y की वैल्यू बोल रहे ना, y3, x की वैल्यू है 12 माइनस 9 अपॉन 2, 3/2 नॉट क्यूट। नेक्स्ट हाँ 7, y की वैल्यू 7 21, वो भी क्यूट नहीं आ रहा आंसर, देख ले 12 माइनस 21 अपॉन 2 माइनस 9/2, 6 बोल रहे कोई, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 12 माइनस 18/2 माइनस 6/2 माइनस 3 क्यूट, तो y के लिए 6, तो हाँ बस समझा ये। ओए पक्का किसी को कोई इशू? अब मैंने आंसर लिख दिया 3,2, ये ढूंढने का है, हाँ है माइनस 3,6। समझी बातें क्या हुई है? किसी को इसमें इशू? देखो इसमें से एक जो हुआ, कभी कभी अरोरा के आंसर क्यूट नहीं आ रहे थे सर, हमारा हमेशा आंसर क्यूट आना चाहिए, उसलिए क्या कर सकते हैं, तो इसलिए अरोरा पहले एक आंसर देखो ढूंढ के लाना पड़ेगा दिमाग लगा के। ये तुक्के से, तुक्के से तूने तुक्के से पहला आंसर जो मेरे लिए लाई थी वो था y इज इक्वल टू 2 वाला, मैंने लिख दिया y इक्वल टू 2, करेक्ट। अब देखो, अब सब लोग सुनो, तुमको अरोरा जैसा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर क्विक लाना है तो ये जो डिनोमिनेटर है ना
उसको ऐड करते जाओ इसमें, इसको भूल जा जो भी था तेरा, इसको इतना ऐड कर, कितना आंसर आ रहा है 4। तो मैं ले रहा हूं y की वैल्यू 4 नेक्स्ट वाला, तो x हो रहा है 12 माइनस 12/2 0। फिर से 2 इसमें ऐड कर दे बेटा, क्या आ रहा है 6। तो बेटा x इज इक्वल टू 12 माइनस 18/2 माइनस 6/2 माइनस 3, खत्म। समझा गया गाइस? बीते बीते नहीं, मजुमदार बीते कहाँ है? अच्छा तू बीते यहाँ मजुमदार, और वो क्या है तीसरी? हाँ ये रही, हाँ ध्यान दे यहाँ पे। ओए ये समझा है क्या हुआ? एक और इक्वेशन देखते, ठीक है ना? अभी राइट नाउ आई एम नॉट कंसर्न विद आंसर बड़ा आ रहा कि छोटा आ रहा, फाइन। 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 21, ठीक है। रणवीर क्या अकेला करूं, x या y? बोल x की वैल्यू क्या होगी रणवीर? वो नहीं, सब्स्टिट्यूशन के लिए ये तू दिमाग से कम अक्ल लेके आ। हाँ वैसे वो तो आंसर तो हाँ है उसका। सब्स्टिट्यूशन में करते हैं ना, x इक्वल दिस माइनस दिस प्लस दिस अपॉन दिस 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 दिस, वैसे बता मेरे को इधर उधर करके, बंसल को लिखनी। तो उस समय ओरली हो जाना जरा, डिनोमिनेटर बना रहा है, 1 1 ऐड कर देना। 5 क्या गलत, पहले इक्वेशन ले और फिर एक एक स्टेप का ट्रांसपोज कर। और ओए ओए ये संडे को लीनियर की टेस्ट है, मैं पहले ही बता रहा हूं, ग्राफ भी आएगा, सब कुछ आएगा, जितना लीनियर पढ़ाया हुआ है उतना पूरा आएगा। तो x की वैल्यू है 21 माइनस 5y/2। केसर तू बातें करना कम कर बेटा, अपॉन 7, सॉरी। अब ओए ये देखो, एक बार ये आ गया, मैंने मेरे बॉक्सेस बनाना शुरू किया है। अभी एक बार के लिए शांत रहो यार प्लीज। एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, बेटा x की वैल्यू है 21 माइनस 5y/7। अब मेरे को x की वैल्यू पता है रणवीर, अब तुक्केबाजी शुरू अपनी, ठीक है ना? तू मेरे को कुछ भी y की वैल्यू बोल, अपन पहले एक क्यूट आंसर निकालने के लिए मेहनत करेंगे, बोल। हाँ वो बोल रहा है 3, तो y के लिए 3 ना, हाँ। तो मेरा x हो गया है 21 माइनस 15/7, 6/7 नॉट एट ऑल क्यूट, और y is equals to 2, x is 21 minus 10/7, 11/7 not cubed, 7, y is equal to 7, x is equal to 21 minus 35/7 cubed, minus 14/7 minus 2, बढ़िया। अब देख y की वैल्यू 7 थी, x की वैल्यू -2, खत्म। अब सुनो, अब मेहनत नहीं, अब क्या करूंगा, ये इतना ऐड कर दिया, ये 14 हो गया मेरे लिए, चलो निकालते हैं। अरे वो तो मैंने एक ऐसे इक्वेशन दिया है बेटा, नहीं नहीं तेरी कसम नहीं आएगा। y इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 21 माइनस 70/7 माइनस कितना हो रहा है 50, 49/7 माइनस 7 हो गया बेटा। फिर से 7 अगर ऐड किया, क्या बेटा -17, हाँ हाँ। ओए अब देखो बच्चे चिल्ला रहे, सर आप इसमें ऐड किए जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं। हाँ ठीक है करो, 7 - 7 0 डाल दिया मैंने, तो y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 21/7, आंसर 3। हाँ सही है ये भी। किसी को डाउट है क्या इन बातों के अंदर? पक्का बोलो महाजन। बिल्कुल बड़े आगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं, हो गई तेरी कसम होगा, तू और खुशी ऊपर मिलना। चलो अब यहां ध्यान दो। ओए
अब तुम्हारा टास्क ग्राफ बनाना नहीं है अभी के लिए। पहले तुम लोग x प्लस वाई इक्वल टू 3 के 3 सोल्यूशन लिखोगे ग्राफ कॉपी में यस, और फिर 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 के भी 3 सोल्यूशन लिखोगे ग्राफ कॉपी में, ठीक है ना। पहले आप लोग इन दोनों के 3 सोल्यूशन लिखोगे। तुमको ओरली लिखना है, ओरली लिखो, तुम लोगों को निकाल के लिखना है, निकाल के लिखो, तुम्हारे पे है। नहीं नहीं नहीं, अभी रुक जा, एक बार रुक जा, एक बार रुक जा, एक बार ये जीरो डाल के देखो, वो जीरो डाल के देखो, वही ना, वो केसर वही तो कर रही थी ओरली तब। हाँ वो ठीक है, वैसे भी कर सकती है, बट एक आंसर एक बचत में भी मेहनत करनी पड़ती है, अपने इतने मेहनत नहीं करनी पड़ती है बेटा। बेटा ये ग्राफ कॉपी में करना है, जहां पे रूल लाइंस है वहां पे आपको दोनों के 3 सोल्यूशन निकालने हैं। बिल्कुल बेटा, आप एक्स को ही नहीं वाई को भी अकेला कर सकते हो। हाँ बेटा ठीक है, चल जाएगा, बोल बेटा। हाँ ये दोनों की नहीं मिलने वाली है मेरे को, ग्राफ वाली नहीं, प्रोबेबिलिटी की भी नहीं। तुमको कंसेप्ट बताया हुआ है ना मैंने, वो जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन बताया, खत्म। बोलो एक मिनट हो क्या?
गाइस शांत। आपको दोनों के तीन तीन ही निकालने हैं। तो गलत है आंसर मेरे भाई। 2-1 सही है, 4-8 गलत है तेरा। 12 माइनस 16 4 थोड़ी सा -4 होता है। 18 माइनस ये सही है, 4-8 गलत है। नहीं नहीं गाइस, ओए कोई अभी भी निकाल रहा है। अब ओए 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 गाइस शांत। गाइस देखो, आई एम नॉट रियली कंसर्न मच विथ x प्लस वाई इक्वल टू 3 के तुम्हारे नंबर ऑफ सोल्यूशन वगैरह। राइट नाउ व्हाट आई एम आस्किंग यू फॉर, आप लोगों में जिन जिन कोई 5-10 लोगों को मैं पूछूंगा, वो लोग अपने तीनों सोल्यूशंस ये x 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 के बताएंगे। मान लो आपका सोल्यूशन पहले ही किसी और ने बता चुका है, तो वो रिपीट मत करना, ठीक है ना। लेट्स से रुचु, हाँ बोलो। हाँ, नहीं दूसरे वाले का ही, धीरे धीरे बोल बेटा, धीरे धीरे बोल। 6,1 गलत है। क्या की तूने? सर 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 उसने देखना ओरली की क्या, लपड़ हो जाना करता ओरली की है फिर से। तो क्या लिखा है उसने, दिखाइएगा। ओ मैया मारी अपॉन 3 क्या मस्ती के लिए लिखी थी क्या तूने? पास कर उसको। रुचु पगली है। नेक्स्ट ओए डोम ने बोल बेटा, धीरे धीरे बेटा। हाँ 4-4 सही है। और 6,7 2,1 गाइस शांत। ओए गुप्ता, ठीक है। मजुमदार बोल धमायरा। 10,13 सही है। और बोलो 0-2 भी सही है। हाँ 8,10 एक संख्या, हाँ सही है। -4 गलत है, पक्का गलत है। -4,8 पक्का गलत है। 4, पक्का गलत है। ओए गाइस शांत, गलत है। 2,5 से -4 आ रहा है। एक संख्या गलत है। और अब जिनके गलत थे कोई भी सोल्यूशन ढूंढो अपनी गलतियां। गलत है, पक्का गलत है बेटा। जिनके बात मत करना बेटा, जिनके आंसर्स गलत है, जो मैं बोल रहा हूं गलत है, वो लोग ढूंढो गलती। और नहीं मिल रही तो मेरे को बताओ, तो मैं आपको गलतियां पॉइंट आउट कर पाऊंगा। क्या गलत है बेटा? -2 -5 आएगा ये बोल रही है। हाँ -2 -5 रहेगा। x -2
और किसी का कोई और आंसर तो डिस्कस कर लो यार। हाँ 18 कॉमा, बेटा अपने साइज के नहीं ढूंढने आंसर, थोड़े छोटे ढूंढना पड़ेगा प्लीज। कॉमा गलत है, 54 माइनस 44 हो रहा है। 18 3 था 54, 22 2 था 44। हाँ वो सही है। ओए अब सुनो गाइस, जिनके कोई भी आंसर डिफरेंट थे, आई एम होपिंग आप लोगों को समझ गई गलती क्या हुई है। नहीं समझे तो बोलो प्लीज, नहीं समझी है। हाँ हाँ पेन देखा, 4 माइनस 3x अपॉन तेरा यही गलत है, ये माइनस y हो रहा है बेटा। 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 था, तो माइनस 2x हो रहा है 4 माइनस 3x, तो ये माइनस x तूने लिखा है 4 माइनस 3x अपॉन 2, ये माइनस को वहां भेजेगी तो x की वैल्यू होगी 3x माइनस 4 अपॉन 2। समझी गलती देखो। शान योग चौधरी समझ में आ रहा है क्या? अब ओए ओए हाँ कोई गलती है? अब ओए गाइस गाइस अभी प्लीज सुनो, अभी प्लीज सुनो। अगर आप लोगों के 3 आंसर सही है यहाँ के, जो भी इसमें से, ठीक है ना, तो ये सजल जैसी हरकतें नहीं इतनी बड़ी बड़ी। 10 13 भी मेरे लिए तो बहुत बड़ा आंसर है, ठीक है। अब प्लीज समझो, आप लोगों को ग्राफ पे क्या करना पड़ता है ये एक बार समझ लो, एक बार ध्यान दे दो बेटा प्लीज। बेटा आप पहली बात तो ग्राफ पेज पे हमेशा सिर्फ और सिर्फ पेंसिल यूज करेंगे। जब आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी एक्स एंड वाई एक्सेस बना ली है, उसके बाद में अब यहां पे पहले लिखोगे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। एक बार ध्यान दे दो बेटा प्लीज, एक बार ध्यान दे दो प्लीज, एक बार ध्यान दे दो। ये होने के बाद में यू विल स्टार्ट राइटिंग द नंबर्स 0 1 2 3 4 5। ऐसा जरूरी नहीं कि इतनी बड़ी एक्सेस है तो आखिरी तक का लिखना पड़ता है, आप 5 से आगे छोड़ सकते हो थोड़ा सा लिखने के बाद में। ऊपर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 टाइप। ऐसा जरूरी नहीं है जितना लंबा अपने राइट हैंड में गया उतना ही लंबा लेफ्ट में जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समायरा अब वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के मैं रैंडमली मेरे साइड से आंसर दे रहा हूं। एक मैंने ले लिया 3,0, एक ले लिया मैंने 2,1, एक ले लिया मैंने 1,2। ये ठीक है बेटा। ये जो तीनों पॉइंट्स है, ये तीनों पॉइंट्स पे से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पास होनी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन पास नहीं हो रही है तो 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो आपने सॉल्यूशंस निकालने में गलती की है कि कुछ एक सॉल्यूशन ही था, या फिर तीनों सॉल्यूशन सही निकाले थे मैंने मोटवानी, तो मैंने प्लॉटिंग में गलती की है नेतल। समझा गया? ये तो लकीर स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं। अब मैं लूंगा स्केल और पेंसिल वापस से, ये ऐसी लंबी लाइन बनाऊंगा, उसमें एरोज बनाऊंगा। ये करते से ही मैं इक्वेशन तो लिखूंगा ही x प्लस वाई इक्वल टू 3, और ये जो सॉल्यूशंस थे वो यहीं पे कहीं छोटा छोटा करके लिख दूंगा, जैसे 3,0 2,1 1,2। समझा गया? ओए यहां पे किसी को कोई इशू है? पक्का? अब नेक्स्ट मेरी दूसरी इक्वेशन क्या थी? 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। मैंने सॉल्यूशन देना शुरू किया, मुझे कोई भी 3 सॉल्यूशन बता दिए। 4,4 वो बेटा बहुत ऊपर आ 6 7 और 2,1 और 0,
ओ ईशान, ये 3 पॉइंट्स लिया मैंने, इससे भी स्ट्रेट लाइन पास हो रही थी। अरे देख लो रे, लास्ट में इनके पापी निठल लो, सोल्यूशन तो निकल नहीं रहा। रुच्चू का ध्यान देते ज़ारा, स्कूल अपनी बहुत बढ़िया है क्योंकि, और समायला का फ्यूचर बहुत बढ़िया है। उल्टे अटक के ध्यान दे जब पढ़ा रहा हूं। ये भी आप ये लाइन बनाओगे, एरोज यहां से बनाओगे, इक्वेशन आप लिखोगे 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, जो भी अपने चाहिए 4, 4, 2, 1 तो लिखा हुआ है, 0, -2। ये सब कुछ होने के बाद में देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको ध्यान रखना है। आप लोगों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता है ये सोल्यूशन रहता है। यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन रहा है अपना 2,1। अब देखो लकीली क्या हुआ, आपने 2,1 मुझसे प्लॉट भी कराए थे। कभी हो सकता है 2,1 प्लॉट किया हुआ ही नहीं था, तो वहीं पर देख लेना कहां से पास हो रहा पॉइंट। अरे देखो, क्या मुझे ये वाला पॉइंट आप बता पाओगे क्या है? 4, -1। तो वैसे ही जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आप मुझे बता पाओगे, तो वो ही करना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोग लिख दोगे अगर सोल्यूशन मांगा है तो। सोल्यूशन कहीं पे भी ढूंढ के जगह x = 2, y = 1। तो जब हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, ये ग्राफिकल से कर लिया। अब एक चीज मैं भूल गया हूं, बताओ क्या? स्केल। स्केल 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 याद से लिखना है। क्या रहेगा? फॉर x एंड y एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब कभी कभी क्वेश्चन और चीजें भी मांगता है, वो अपन बाद में देखेंगे। ये समझा है क्या हुआ है? अभी आप लोग इसका ग्राफ बनाओगे, प्लीज पेंसिल और स्केल से ही बनाओगे। लिखा है ना बेटा मैंने, बोल रहा हूं वो लिखना है। हाँ हाँ बेटा, बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका डेसिमल में भी आ सकता है, बट वो ग्राफ वाले क्वेश्चन में नहीं देगा ऐसा। बेटा बातें मत करना बेटा संगीता के बारे में प्लीज ना। बेटा सब कुछ चीजें आप पेंसिल से और स्केल से ही करोगे वहां पे।
गाइस प्लीज शांति रखिए। हाँ हाँ अरे हाँ यहाँ पे मैंने -5 लिया हुआ है। मैंने -5 बेटा वो आरो से आना। बेटा एक ही ग्राफ पे बनाना है, तो अलग अलग कलर से नहीं बनाना है आपको, तो पेंसिल यूज करना है। तो उसमें लिखेंगे ना इक्वेशन दो नहीं। कौन सी इक्वेशन दी? इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई को 3 ना, ये वाला कराता था सोल्यूशन। 2 -5 बेटा -3 हो ना सम। 2 -5 -3 +3 थोड़ी हो रहा है। दो तीन दिन में लगाऊंगा और ऐसा ही करना। गंदा बनाया। ओके जी। ए गंगू जम रहा है क्या? ये वीडियो देखने हो गए हो पक्का? नहीं रियल नंबर का हो गए पूरे वीडियो। करना खत्म, पहले वो खत्म करना फिर आना। तू कौन बनी तो है? ये इंटरसेक्शन बोल रहा है तू या फिर कोई लाइन का? ये लाल वाली में हो रहा है, हर में होगा तो जरूरी नहीं है। ये 5,0 3,5 भी हो जाएगा, हमेशा ऐसा नहीं आएगा। ठीक है सही है, दिख रहा है तो एरो बना नेटअप में, सही है। गाइस ओए आपका ग्राफ ऐसे ही दिखने वाला है, मैंने कोई रफ ग्राफ नहीं बनाया है। एरो बना निकम्मे, बनाया हो इक्वेशन लिख निकम्मे। हाँ दिख नहीं रहा मेरे को यार। यहां पे भी लिख लो, रूल पे भी लिख लो हमारे। गाय शांत। ए हो गया है ये सब चीजें लिखी है बेटा। अब मैं जो क्वेश्चंस बोल रहा हूं आप वो वाले कॉपी करेंगे। ये बी वाला एंड सी वाला एक बार मैं दिखाऊंगा एक और बार, पहले ये क्वेश्चंस कॉपी कर लो। सुनो सुनो बेटा, बी वाले में आपकी लाइनें पैरेलल आने वाली है। एक लाइन ऐसी दूसरी लाइन पैरेलल हो जाएगी नहीं, और सी वाले के अंदर एक के ऊपर एक आने वाली है। मैं पहले ही बता रहा हूं आपको ये चीज। हाँ हाँ वो सब ठीक है, इतनी इंग्लिश मेरे को आती नहीं है। तो ये दोनों आप बी वाले को सॉल्व करोगे एक में सी वाले को करोगे। हाँ क्यूट आंसर आएंगे, बस पैरेलल आएंगे, सोल्यूशन कुछ नहीं आएगा।
बेटा राउत कैन स्टार्ट लीविंग, हैव डन राइटिंग द क्वेश्चन. बेटा प्लीज प्लीज शांत यार, प्लीज शांत गाइस, प्लीज शांत यार. आओ बस सब सोल्यूशन लिख देना. x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, खत्म. गाइस ओए ओए ओए, कल ये होगा, एक दो और ग्राफ करेंगे और ग्राफ से रिलेटेड कई सारे एमसीक्यू छाप क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होते हैं वो करेंगे. प्लीज कल छुट्टी पुट्टी या फिर ऑनलाइन चोचले मत करना. दादा का बर्थडे, कोई बात नहीं. चलो सानवी, यू कैन लीव इफ यू आर डन राइटिंग. बेटा अपन लोग अब साइंस रिज्यूम करेंगे. गाइस अपना आज का टारगेट रहेगा न्यूमेरिकल खत्म करना, जिससे कल से हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर सके. वो बहुत बाद में, केमिस्ट्री का चैप्टर खत्म होने के बाद में कराऊंगा बेटा. वो शांत. देख, दो ही अगर लेगी और एक गलती रहेगी मान ले तो पॉइंट पता ही चलेगा कि स्ट्रेट लाइन 2 से पास होती है. तो 3 लेगी, उसमें गलती है कोई, तो स्ट्रेट लाइन पास नहीं होगी. वो अलग चीज है बेटा, तू कुछ अलग ही बात कर रही है. वो चीज नहीं है. ठीक है, माल पानी पास कर. मेरे को क्लास का दिखाना, मैं कर दूंगा. बेटा प्लीज बात रखो यार. सर एक बार उनका क्या डाउट है, एक बार देखिएगा ना. उनका माल पानी एक बार दिखा सको. अपना कल कहां तक के हो गए थे? देखो ओए, मेरे को सिर्फ ये 4 क्वेश्चन आज कराने हैं. 4 क्वेश्चन जब हो गए तभी छुट्टी मिलेगी. तुम 8:15 को कर लो तो तब, तुम 9 बजे करो तो तब. ठीक है ना. अब एक बार के लिए पहले आप लोग 15th क्वेश्चन को मन में पढ़ के खुद से जो भी डेटा निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आप लोग वो करोगे. नो, R इज इक्वल टू 2F. अगर R है तेरे 18 तो F हो जाएगा 9. शांत. पहले आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हो, यहां पे डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे, सॉल्व नहीं करना है अभी. बेटा चारों क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे. चलिए अब ओए गाइस पहले डेटा देखते हैं अपन लोग इसका. कॉन्वेक्स मिरर, जैसे कॉन्वेक्स मिरर बोले ना, आई थिंक समायरा की इंग्लिश ठीक ठाक है, क्योंकि मैंने उसका वो जब प्रसाद नाम का सेशन चला था तो बहुत भयंकर इंग्लिश में थी. एक ये होता है ना बेटा कि ऑब्वियस चीज स्टेट करना, उसको क्या बोलते हैं? हाँ नहीं, व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन?
वो नहीं है, फिर ये नहीं, फिर वो नहीं। हाँ कोई ना, मेरे को एक्चुअली ना एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, मैं पता करके मैं प्रसाद नाम को ही थोड़ा परेशान करके समझता हूँ। नहीं मोरॉन तो तू ऑक्सी मोरॉन था। हाँ तू और मैं स्मार्टी और पार्टी। वो ऐसे वर्ड। हाँ नहीं, दैट इज नॉट व्हाट इट इज ओवर हियर। देखो ओए, जैसे उसने जैसे कॉन्वेक्स मिरर बोला फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज, अरे तू क्यों बता रहा है मेरे को, पहले से आता है वाली बात है। वो ऑब्वियस स्टेट कर रहा है, वो जरूरत नहीं था मेरे को। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1/3, ठीक है ना, ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मुझे मैग्निफिकेशन यहां से कितना मिल रहा है, पॉजिटिव 1/3। आर मेरा 36 अगर है तो एफ पॉजिटिव 13 की नेगेटिव 13। मुझे वो यू की वैल्यू मांग रहा है। क्यों बेटा? नहीं ना बेटा, ओए देखो प्लीज उस पर मत जाओ। कल कौन थी ये अद्वै भी सही आंसर दिए जा रहा था, बट मत करो, इट इज सो सिंपल। अगर तुमको दे रहा है 1/3 द साइज, तो मैग्निफिकेशन दे रहा है 1/3, खत्म। और वो रियल होता माइनस, वर्चुअल होता पॉजिटिव, खत्म। अब सुनो, क्योंकि तुम लोगों का मैथ में लीनियर इक्वेशन स्टार्ट हो चुका है, जो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन उनको समझता है, इसलिए तुम्हारा इतना बड़ा स्ट्रेस नहीं है यहाँ पे। मैंने पहले क्या कर लिया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। तो 1/3 इज -v/u, तो u इज -3v। कोई इशू किसी को भी? एक बार उधर देख लो, एक बार देख लो। एक आगे तो बचे 3, तुमको ही करना है खुद से यार। अब मैंने क्या किया, इसके आगे 1/f इज 1/v प्लस 1/u। 1/18 इज 1/v की वैल्यू कितनी है, नहीं पता है। u की वैल्यू कितनी पता है, -3v। मैंने बेसिक सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया यहाँ पे भाई लोग, समझा गया? क्या कुछ हो रहा? हाँ क्या बाइनो कैलकुलेटर यूज करती इसके लिए? क्या बोला भाई लोग बोलती? कौन? पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, ध्यान दो। ओए ध्यान दो गाइस प्लीज। अब देखो ये पहले तो माइनस साइन मैंने ऊपर भेज दिया, v और 3v एलसीएम होगा 3v, तो यहां पे इसलिए मल्टीप्लाई बाई 3 वाली चोचले की है मैंने। तो 3 - 1 द होल बाई 3v। 1/18 इज 2/3v। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3v इक्वल टू 36, तो v इक्वल टू 12। v12 आ गया, u की वैल्यू -3v जो थी -36 आ गई, खत्म। समझा है क्या हुआ है? देखो आप लोगों ने मैग्निफिकेशन 1/3 का हाथ बने, f18 दिया हुआ था, कहते हैं r पॉजिटिव 36 तो f पॉजिटिव 18। u पूछा था, मैग्निफिकेशन -v/u वाले फॉर्मूले से आपने v और u के बीच में एक रिलेशन ला लिया, u इज -3v मिल गया, फिर 1/f इज 1/v प्लस 1/u, f की वैल्यू पहले डाल दी, u की सब्स्टिट्यूट कर दी -3v, माइनस को ऊपर भेज दिया, तो 1/18 1/v माइनस 1/3v। पहले वाले में 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, एलसीएम बन गया, तो 1/18 3 - 1 द होल बाई 3v। सॉल्व किया, v की वैल्यू 12 आ गई, v जैसे 12 आ गई, u की वैल्यू यहाँ पे डाल के निकाल दिया। समझा है क्या? नहीं प्लीज मत करो सब चीजें, सिंपल सब्स्टिट्यूशन गाइस। श्योर? एक बार ये करो, जिनको समझ में आ गया है ना, फट 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 बचे 3 हो जाएगा अपने। हाँ बेटा उसने वाला इरेक्ट इमेज यानी कहता है वर्चुअल इमेज, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया है, और 1/3 द साइज दिया है, इमेज का साइज 1/3 है। कहाँ लिखा है 3 टाइम्स? हाँ पापन कर तो 15 तो है ना, तो उसका लेटर लिखूंगा ना मैं। वो तो अच्छा है तूने महात्मा गांधी की बर्थ डेट नहीं लिखवाई, मैं तो हिस्ट्री कर दी थी सर। अब हाँ 15 क्वेश्चन है तो 15 पढ़ना, ऊपर का करते को निकलवाना है, रियल इमेज में माइनस और वो 3, तो -3 हो रहा है सर। रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, द साइज
इज 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज 3 गुना है तो 3, ठीक है। रघु बोलो। तो बेटा वहां पे फिर ये ना तूने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का किया है, नीचे क्या मैं तो 3 से मल्टीप्लाई ये, हाँ ये 3b को मार 18 को आवेसिया में, हाँ ओए जिनका 15 हो गया है प्लीज शिफ्ट योरसेल्फ टू 16। कोई सवाल बोला था पीछे से, हाँ बोलो। दिमाग लगा पड़ा है। ओए 16 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, वो इजी है, डिफिकल्ट है, बढ़िया बहुत है। उसने जो डाउट पूछा है ना वो अगर आया नहीं तुम लोगों को तो 2 ही चीज है, या तो तुम्हारे तुक्के में तुम कुछ तो भी कर रहे हो, या फिर तुम्हारे को तुमने लॉजिक लगाया है, तू लॉजिक लगा समझेगा। हाँ सही वैसा ही देगा, सही तो इमेज देगा। v आ गया तेरा 12, वो u माइनस 3v था उसमें डाल दिया मैंने वैल्यू। बेटा प्लीज सब लोग 15 कर रहे हैं क्या अभी भी कोई? u कभी 40 हो नहीं सकता। हो सकता है, लग तो रहा है सही था। क्या हो गया? और इतनी खुश हुई लाइफ में तो एकदम से इतनी खुश हुई आज। m 1/4 दिया है, 0.25 सेंटीमीटर देता यूनिट देता तो पे एच डैश हो -10। वो हो सकता है, वो नहीं पता बेटा मेरे। गाइस 15 अभी भी कोई कर रहा है तो मुझे बोलो प्लीज। बंसल हो गया मेरे बच्चे 15 नहीं, कर ले कर ले कर ले, वो उससे पढ़ कर ले कर आराम से कर बेटा। किसका? टेन पकड़, क्यों क्यों? तो कौन वो बनाता है ना, वर्चुअली तो बनाता है। हो जा ओए शान, 16 क्वेश्चन में झगड़े करेंगे भी, रुको रुको 16 में डिस्कस करो प्लीज यार। भाई तो दिमाग लगाना है। क्यों? शादी है तेरी इसलिए? तो कहां दिया? नीचे बन रहा है। चल प्योपली बिटवीन पी एंड एफ क्या बनता है? तो कहीं पे कुछ दिया है कि उसके पीछे है? तो बेटा बहुत बड़ा होगा फोकल में, थोड़ी होता है बेटा। उसका हुआ क्या मोटवानी का? आप ओए एक बार के लिए पेन नीचे रखो प्लीज, प्लीज पेन नीचे रखो यार प्लीज। अब मैं कर रहा हूं अद्वैय से बात। अद्वैय का बोलना है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर, यू है -40, वो तेरे को स्ट्रेस नहीं है सर। इमेज इज 1/4 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन सब मुझे भी साइन नहीं पता है, 1/4 है, प्लस है या माइनस है, मैं अद्वैय से ये पूछ रहा हूं। तो अद्वैय का बोलना ये था सब माइनस क्या है, प्लस है। क्या बात तूने क्या सॉरी? फिर रुक जा, कोई यहां समझ रहा बताओ प्लस है या माइनस है? क्यों? तो कॉनकेव है तो क्या करूं? तो कॉनकेव में हमेशा माइनस ही आता गया, तो फिर शादी थी तेरी? नहीं मैं नहीं आया था बेटा, तेरे रात को अंधेरे में जो तू करती ना उल्टा लटक के। अब सुनो भाई लोग, अगर कॉनकेव मिरर में वर्चुअल होता तो वो एनलार्ज्ड होता ना। यहां 1/4 लिखा हुआ है, कैन इट बी डिमिनिश्ड इन कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज?
इसीलिए ऑब्वियसली क्या हो गया, वो रियल हो गया है। नहीं समझा सर? देखो समझो, गलती से उसने बोलता कि ट्वाइस द साइज दिया हुआ है तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, तो उसको और हिंट देना पड़ता था कि वर्चुअल इमेज भी ट्वाइस हो सकता है और रियल इमेज भी ट्वाइस द साइज हो सकता है। बट जैसे उसने डिमिनिश्ड बोल दिया, कॉनकेव का डिमिनिश कभी भी वर्चुअल नहीं हो सकता है, वो क्या ही रहेगा, रियल ही रहेगा। इसीलिए मैग्निफिकेशन -1/4 हुई है। देख डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, कौन 1/4 बोल रहा है ना चौपट, तो इससे मतलब समझने क्या है, अपने को डिमिनिश्ड है तो रियल ही होना पड़ेगा ना। कॉनकेव की वर्चुअल कभी डिमिनिश्ड थी, एनलार्ज्ड थी, इसलिए आंसर क्या हो गया है, माइनस। किसी ने अगर तुक्के में माइनस ले लिया था, कर लिया था, तुम बच गए। किसी ने तुक्के में प्लस लिया हुआ था, वो फंस गए। पर तुमको लॉजिक पता होना चाहिए। अब तुमको u और m पता है, तुम v निकाल लोगे, v और u पता है, तुम f निकाल लोगे। करो फटाफट, और फिर उसके आगे 17 तो 18 भी करना शुरू करोगे। आई हैव जीरो आइडिया मेरे बच्चे। -v/u, u तेरा माइनस व्हाट इज अ भूखनू, ये माइनस जो यहाँ का था यहाँ लिखना। माइनस बेटा, आई थिंक ये आंसर आ रहा है v-10 और उससे f-8। जिनका 16 हो गया है 17 पे शिफ्ट करेंगे प्लीज। कर जाएगा बिल्कुल। ये माइनस रहेगा ना क्योंकि मैग्निफिकेशन चौकली, तो ये माइनस और u -40 था ना पगली, कैसी पगली है ए। हाँ बोलो। हाँ माइनस, हाँ नहीं ना मेरे बच्चे, बेटा ये -1 -4 -1 रहेगा ना, ये -4 प्लस ऑफ -1 द होल बाय 40। प्लस माइनस माइनस होता है ना बेटा, ठीक है, माइनस माइनस होता प्लस है, बट साइन तो यही लगती ना, समझा क्या? हाँ -5 ना, माइनस काट ले, उससे फर्क नहीं होता को, वो नहीं पता मेरे को, तू सॉल्व कर, वैसे नहीं पता। जो बच्चे लोग वो कर रहे हैं ना, 1/4 साइज दिया था, h को x मान लो, h' को कुछ मान लो, और फिर मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं, मैं बेटा मेरे तरफ से श्राप दे रहा हूं, हर सब्जेक्ट में 3 मार्क्स केयरलेसनेस की वजह से कटेंगे। और मेरे श्राप बहुत गंदे लगते हैं कि मैं ब्लेसिंग्स तो किसी को देता हूं, वैसे भी नहीं, तो वो लगती नहीं है, प्रॉपर श्राप है मेरा। सिंपल कंसेप्ट है, क्यों बम्बू लगा रहे हो? रियल है तो मैग्निफिकेशन माइनस, वर्चुअल है तो प्लस। 1/4 साइज बोल रहा है तो 1/4, 3 टाइम्स होता 3, खत्म। Why do you want to take h को x मानो, h' की मां बहन को ये मानो, क्यों कर रहे हो? गाइस 16 तक का हो गया है क्या? हाँ हाँ क्या? यू एट व्हाट डिस्टेंस रखना चाहिए?
इसका, हाँ ओए पापियो, ये देख लो, m आ रहा है -5, f आ रहा है -10। आपको एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है, वो रखना है जो आपका था ना इसके पहले वाला 15 क्वेश्चन, ये वैसा वाला है। यस अरे कॉनकेव का फोकल लेंथ तो लेफ्ट में आता था ना, भोकन टिकली, नहीं रख सकते ना ऐसा। मेरे को नहीं पता था, तुम करो मेरे को आइडिया नहीं बेटा आंसर का। -8 आ रहा होगा, 8 तो चलेगा ही नहीं, पता नहीं, देखता हूं। एक मिनट लगे सर, u -12 आ रहा है गाइस, b मांगा ही नहीं उसने, निकालना है निकाल लो, b मांगा ही नहीं है। b -16 जिनका भी आ रहा है ठीक है, 30 से 17 या 18 करोगे, जिनका हो गया 17, वो नहीं बताता। माया से तुम के सही लग रहा है गाइस, बातें नहीं प्लीज। कौन से का क्या किया है तूने? हाँ तो तू लिखा है ऐसे करना कि इंसानों को समझे। सॉरी, ये एक्स कहां से आता तेरा? ये सही है तेरा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये एक्स कहां से लाई तू? यहाँ देखो तो कुछ सही है तेरा। इंटू 5 कर एलसीएम के लिए, माइनस को ऊपर लेके जा, -1/10s 1 + 5 द होल ओवर 5u, -1/10s 6/5u, -5u is 60, u is -12। आहा आधे में छोड़ दी तूने। देख एक सेकंड, सॉरी, तूने यहां तक किया हुआ था, वो क्रॉस जो लिख रही थी मल्टीप्लाई बाय 5 लिख रही थी ऊपर नीचे, तूने पहले गिव अप कर दिया उसमें। नहीं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किए। हाँ यस यस यस, 18 देगा, 17 सही है ना? नहीं, यू देख, u की वैल्यू 5v नहीं, ये यहाँ गया तो v की वैल्यू 5u हो रही ना, v = 5v, समझे गलती? ओए ए चुप बेटा, ये यहां पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये इधर गया, ये इधर गया, ऊपर में नहीं किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऊपर जब 5 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया मैंने। जब ऐसा था ना a/b को c/d, तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे बस में। क्या हाउ? हाउ हाउ हाउ? मैं बातें सुननी है, सब हाउ ही बोल रहे हैं लोगों को, सब हाउ।
हाँ मैं कर लू क्या सॉल्व? ओए गाइस, ये 18 का सोल्यूशन भी वैसा ही है कि मैग्निफिकेशन +5 हो रहा है और कुछ भी नहीं है यार बेटा। जीरो होमवर्क ऑफ फिजिक्स मैथ्स का वो ग्राफ का करके आएंगे। मैं बेटा आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू गाइस कि आपने ग्राफ का नहीं किया तो आपको करके देगा, टाइम दे रहा हूं मैं। कल मुझे कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी अगर स्टार्ट हो जाए तो अच्छा रहेगा। जिनका पॉलिनोमियल का नहीं है दे कैन स्टार्ट लीविंग।